तो आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी मिसाइल की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो गेम चेंजर है। प्रलय मिसाइल। भाई ऐसा क्या है इसमें और क्यों ये इतनी खास है? चलिए आज इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, 31 दिसंबर 2025, साल का बिल्कुल आखिरी दिन, जब सब लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में लगे थे, ठीक उसी वक्त भारत ने अपनी ताकत में एक बहुत बड़ा इजाफा कर लिया। ये एक ऐसा मिसाइल टेस्ट था जो आने वाले वक्त में लड़ाई के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल सकता है। अब सवाल यह है कि मिसाइल टेस्ट तो होते रहते हैं, इसमें नया क्या है? तो बात सिर्फ एक कामयाब लॉन्च की नहीं है। असली कहानी तो है इसकी टेक्नोलॉजी की, जो इसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ा करती है। तो चलिए सबसे पहले उस दिन की ही बात कर लेते हैं। ये कोई आम टेस्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि दो मिसाइलों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। तो देखिए हुआ क्या था। 31 दिसंबर की सुबह करीब 10:30 बजे ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से 2 प्रलय मिसाइलों को एक के बाद एक फटाफट लॉन्च किया गया। इसे कहते हैं सैल्वो लॉन्च। और ये क्यों जरूरी था? क्योंकि ये एक यूजर ट्रायल था। मतलब सेना ये परख रही थी कि क्या ये मिसाइल असल जंग के हालात में काम आएगी, और नतीजा बिल्कुल कामयाब। दोनों मिसाइलों ने अपने सारे टारगेट एकदम सटीक तरीके से पूरे किए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रलय मिसाइल है क्या भला? चलिए इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, प्रलय पूरी तरह से भारत में बनी यानी स्वदेशी मिसाइल है। इसे बनाया है डीआरडीओ ने। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक सरफेस टू सरफेस यानी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे बनाया गया है पारंपरिक हथियारों से सटीक हमला करने के लिए। ये कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है। इसका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर है, एक्यूरेसी, यानी निशाना चूकना नहीं चाहिए। और इसकी ताकत आती है इसकी खूबियों से। इसमें लगा है एक बहुत ही एडवांस्ड गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम। साथ ही ये अलग अलग तरह के वॉरहेड्स ले जाने में भी सक्षम है। रेंज की बात करें तो कई 100 किलोमीटर तक ये आसानी से मार कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसे बहुत तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है। मतलब जरूरत पड़ने पर इसे फौरन जंग के मैदान में उतारा जा सकता है। पर इन सब खूबियों के बावजूद एक चीज है जो प्रलय को सच में एक गेम चेंजर बनाती है, और वो है इसके उड़ने का अंदाज, इसका रास्ता, इसकी ट्रैजेक्टरी। देखिए, इसको समझने के लिए पहले हमें 2 तरह की मिसाइलों का फर्क समझना होगा। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। वो क्या करती है? वो रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और फिर ग्रेविटी की मदद से नीचे अपने टारगेट पर गिरती है। इसका रास्ता प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। ये एक छोटे हवाई जहाज की तरह धरती के पास पास नीचे नीचे उड़ती है। अब आती है मजेदार बात। प्रलय ना तो पूरी तरह से बैलिस्टिक है और ना ही पूरी तरह से क्रूज। ये इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, एक हाइब्रिड है, और इसीलिए इसे खास नाम दिया गया है, क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। तो इस क्वासी बैलिस्टिक होने का फायदा क्या है? इसका फायदा जबरदस्त है। ये मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, ये जिगजैग चल सकती है। अब जरा सोचिए, दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, और ये मिसाइल बीच रास्ते में ही अपना रास्ता बदल ले। इससे होता यह है कि दुश्मन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और इसे हवा में ही मार गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन हर हथियार के पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है, एक सोच होती है। तो चलिए अब उसे समझते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका मुख्य काम होगा दुश्मन के बेहद ज़रूरी ठिकानों पर सटीक हमला करना। जैसे अगर पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ता है तो प्रलय का इस्तेमाल उनके एयरबेस, रनवेज और कमांड सेंटर्स को तबाह करने के लिए किया जा सकता है, ताकि उनकी एयरफोर्स उड़ान ही ना भर पाए। और अगर चीन की बात करें तो तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों पर बने उनके ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप दुश्मन को एक बहुत बड़ा झटका दें, एक करारा जवाब दें, लेकिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए बिना। प्रलय भारत को ठीक यही ताकत देता है। एक ऐसा हमला जो बहुत विनाशकारी हो, लेकिन इतना भी नहीं कि बात न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच जाए। अच्छा, तो ये टेस्ट तो कामयाब हो गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस एक बड़ा कदम है। अब अगला पड़ाव है इसे सेना में शामिल करना। देखिए, कोई भी हथियार सिस्टम रातों रात नहीं बनता। इसके पीछे सालों की मेहनत होती है।
पहले DRDO जैसे संस्थान इसे डेवलप करते हैं, फिर इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर इसे बनाया जाता है। उसके बाद होते हैं इसके कड़े परीक्षण, जैसा कि हमने दिसंबर 2025 में देखा। और इन सब पड़ावों को पार करने के बाद अब प्रलय सेना में शामिल होने के लिए लगभग तैयार है। और इस बात की पुष्टि खुद DRDO के चेयरमैन समीर वी कामत ने की है। उनके मुताबिक ये जो कामयाब टेस्ट हुए हैं, ये इस बात का साफ संकेत है कि प्रलय मिसाइल सिस्टम अब हमारी सेना और वायु सेना का हिस्सा बनने से बस कुछ ही कदम दूर हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब पारंपरिक यानी नॉन न्यूक्लियर हथियार इतने सटीक और इतने ताकतवर हो जाएं, तो क्या इससे जंग लड़ने का पूरा तरीका ही बदल जाता है? प्रलय जैसी टेक्नोलॉजी का आना क्या इस पूरे क्षेत्र में शक्ति के समीकरण को बदल देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।